बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप टूल, ब्रश टूल नहीं मेरे ख्याल से पड़ा, टाइप टूल पड़ा है। जी, बस यही टूल पड़ा है और ग्रेडियंट टूल पड़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो ब्रश टूल है। ब्रश टूल बेसिकली काम क्या करता है, कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, कैलीग्राफी ड्रॉ करने के लिए, राइटिंग के लिए, टाइपोग्राफी आपने क्रिएट करनी है, कोई डिजाइन बनाना, फॉर एग्जांपल सर्कल बनाना है, सर्कल बनाए, जो भी चीज फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। बट ब्रश टूल की एक खासियत ये है कि आप इसमें टाइपोग्राफी कर सकते हैं या कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। आप इसकी लाइब्रेरीज में जाएंगे, यहाँ पर अगर आपका ब्रश सिलेक्ट है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज होती हैं हर हमारे ऑब्जेक्ट की। तो हमारा जो अभी ऑब्जेक्ट है वो ब्रश है। यहाँ से अगर मैं इसकी लाइब्रेरीज में जाऊं और एरोस पर क्लिक करके एरो को ही ओपन करूं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें नजर आएंगी। ठीक है, मतलब हमारे कोई साइंस या कोई एरोस वगैरह इस तरीके की चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है, अभी जैसे ये एरो नजर आ रहे हैं, तो ये एरो, अगर मैं ये एरो सिलेक्ट करूं तो मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो एरो बना के देगी। ठीक है, अगर आप मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगी ब्रश से तो वो एक एरो बना के देगी। उसी तरह से यहाँ से मैं कोई और अगर एरो सिलेक्ट करूं, जैसे कि ये है, इनके कलर्स नहीं चेंज हो सकते। एक बात है जो हमारी इसकी खामी है, इसके कलर्स नहीं चेंज हो सकते। आप इसको बस एज इट इज यूज कर सकते हो, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहो। तो अभी इसको डिलीट कर रही हूँ जरा मैं। ये देखिए हैंड का साइन, वैसे रैंडमली ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से चला जाएगा, बट अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये एरो के साइन थे। तो इधर ये नेक्स्ट का ऑप्शन अगर आपको नजर आए, लोड नेक्स्ट ब्रश लाइब्रेरी, नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको मजीद आइकन्स नजर आते चले जाएंगे। ये भी कुछ आइकन्स हैं। कहीं आपने पैटर्न्स बनाने हो, कहीं कोई डिजाइन बनाने हो, तो आप इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। सिर्फ एरो नहीं, और भी बहुत से डिजाइन है यहाँ पे। ये तो एरो आए हैं ना, 3 स्पेसिफिक एरोज थे। ये भी एरो का ही डिजाइन है, बट इसमें हम थोड़ा सा डिजाइनिंग भी ऐड है, मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्टाइल्स भी ऐड है इसमें। इसमें भी, तो मैं थोड़ी सी इसका स्ट्रोक कम करती हूँ और ये सारे सिलेक्ट करके मैं जरा डिलीट कर रही हूँ। ये भी एरोज हैं। ठीक है, एरो के ये सारे पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है आर्टिस्ट कैलीग्राफिक। ये कैलीग्राफी की जो निब्स होती है ना पेन की, ये वो है। अगर आप कैलीग्राफी करना चाहो, वैसे तो कैलीग्राफी मेरी फील्ड नहीं है, बट अगर आप कैलीग्राफी करना चाहो तो कैलीग्राफी के लिए जो ब्रशेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। उर्दू भी और इंग्लिश, इंग्लिश में कैलीग्राफी मेरे ख्याल से नहीं होती है, उर्दू में ही होती है। तो ये कैलीग्राफी की निब्स हैं। वो आप खताती जिसको बोला जाता है उर्दू में, ये कैलीग्राफी की निब्स हैं। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये देखें, ये कैलीग्राफी की निब्स हैं। ये बिल्कुल लाइट सी, ये थोड़ी सी उसके पॉइंट्स बढ़ा दिए। अगेन ये भी छोटी सी निब है। तो ये कैलीग्राफी की निब्स हैं, आप लोग इससे कैलीग्राफी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर करें तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पैटर्न डिजाइन है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड के लिए आपने कोई डिजाइन इस तरीके के बनाने हो तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी कुछ बैकग्राउंड के डिजाइन है पेन ब्रश के। ये वैसे कलर स्प्लैश के लाते हैं, तो आप इसको बैकग्राउंड के डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ये शिफ्ट के बगैर ही ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पेंटिंग्स के लिए फॉर एग्जांपल आप लोग यानी यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ये लाइंस है।
ठीक है, ये भी। अगेन नेक्स्ट, ये वाटर कलर डिजाइन है, ये भी बैकग्राउंड के लिए यूज होते हैं। अगेन ये बॉर्डर डिजाइन है, ठीक है, ये बॉर्डर डिजाइन है। इस सबको डिलीट करती हूँ। ये है बॉर्डर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखें, ये बॉर्डर डिजाइन है। आप इसकी विड्थ बढ़ाएं, स्ट्रोक इसका बढ़ाएं, ठीक है, 14 तक मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा रही हूँ। इसी डिजाइन को लेके चलते हैं। ये देखें, ये इसका टेक्सचर है, इनमें टेक्सचर्स होते हैं। ये डिजाइन, ये डिजाइन ऐसे है। अभी इसकी मैंने स्ट्रोक बढ़ाया हुआ है, अब थोड़ा स्ट्रोक कम करती हूँ, तो ये वाला डिजाइन देखें, ये बॉर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन। अभी भी इसका स्ट्रोक मैंने ज्यादा रखा हुआ है, स्ट्रोक कम करती हूँ, 1 पे ही ठीक है। ये देखें, आप इससे बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये लाइंस, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न आ गया। उसके बाद ये पैटर्न आ गया। मतलब ये सारे पैटर्न डिजाइन है, आप अपनी मर्जी से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी अगर बॉर्डर बनाना हो, कोई शेप बनानी हो, उसके लिए होते हैं ये। यहाँ पे और भी है, नेक्स्ट करते चले जाएं। ये भी बॉर्डर्स आ गए, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये भी बॉर्डर डिजाइन है, आप इनसे बॉर्डर्स बना सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा बॉर्डर है, ये वाला। ये मेरे ख्याल से न्यू डिजाइन आया है बॉर्डर का। ये कॉर्नर्स के लिए है बेसिकली। कॉर्नर ठीक से नहीं आ रहा है इसका। ये शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट होगा। ये बॉर्डर डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी मजीद है, ये देखें, पर इनके कलर्स नहीं चेंज हो सकते। इसमें खामी ये है कि इनके कलर्स नहीं चेंज हो सकते। तो कलर अगर आपने चेंज करने हो तो आपको ये पैटर्न खुद ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये भी बॉर्डर डिजाइन है, बॉर्डर फ्रेम डिजाइन है। अगेन मैं करती हूँ। ये भी बॉर्डर डिजाइन है, ये भी बॉर्डर डिजाइन है, ये भी, ये बॉर्डर लाइन। अच्छा यहाँ भी एक मजे की चीज है, ये देखें, छोटे छोटे एरोप्लेन्स, छोटी छोटी आंट्स, उसके अलावा फ्लावर्स, और ये जो साइंस होते हैं एरो के, फ्लावर्स, कप्स, बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन भी हैं। ये हैंड डिजाइन, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है, ये छोटे छोटे जो पा के डिजाइन होते हैं, बिल्ली के पंजे, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे चिकन के लेग्स होते हैं, वो भी हैं। और ये स्मॉल फीट डिजाइन। स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो ये बड़े बड़े शो होंगे। स्ट्रोक बढ़ा रही हूँ, ये देखें, स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो ये बड़े बड़े शो होंगे। ये मैंने स्ट्रोक बढ़ाया तो ये बड़े बड़े शो हो रहे हैं। स्ट्रोक कम कर दूं अगर वापस, तो ये वापस इतने इतने शो होंगे। तो ये सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे ब्रशेस में जाके, ठीक है। ये भी निब के डिजाइन है। ये हमारे पास वो बैनर्स नहीं होते सील्स के ऊपर लगाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, ये वो बैनर्स हैं। ये इस तरीके से ड्रॉ होंगे। टिप प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद ये चैट बॉक्स भी है इसमें। नेक्स्ट करते चले जाएं। ये कुछ हमारे पास साइंस भी अवेलेबल है।
यहाँ से कोई साइन ड्रॉ करना हो वो कर सकते हैं। अगेन ये लाइंस के लिए है। ये भी फ्लोरल ब्रश है, ये भी ब्रश लाइब्रेरी में ही है। तो ये सारे हमारे पास पैटर्न्स है। ये मजीद निब्स हैं, थोड़ी और निब्स आ गई हैं हमारे पास। ये भी कैलीग्राफी के लिए यूज होती हैं। चलें, यहाँ पर हमारा ब्रश टूल एंड हो गया। ठीक है, ब्रश टूल की जो मेन खासियत है वो यही है कि यहाँ पर हमें इस तरीके के स्वैचेस मिल जाते हैं। तो इस सबको डिलीट कर रही हूँ मैं। ब्रश टूल हो गया हमारा कंप्लीट, आगे टाइप टूल भी हो गया। अब आगे चलते हैं रोटेट टूल। आपको मैंने शेप्स डिजाइन बताया था, किसी को मंडाला डिजाइन के बारे में आइडिया है? मैसेज पे बताएं। मंडाला डिजाइन जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? मंडाला डिजाइन बेसिकली जो आजकल तो टाइल्स पे वॉलपेपर पे जो डिजाइन बने होते हैं उनको कहते हैं। बट मंडाला की जो खासियत होती है वो ये होती है रेपिटेशन। मंडाला में रेपिटेशन ज्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक मंडाला डिजाइन बनाना चाहूँ, अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक पेटल ड्रॉ की, पेटल ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल में ड्रॉ करी थी। बट मैंने आपको यहाँ से रेक्टेंगल से भी बताया हुआ कि पेटल कैसे ड्रॉ करते हैं। इस वाले कॉर्नर को और शिफ्ट प्रेस करके इस वाले कॉर्नर को, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास पेटल्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, पेटल जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये भी एक अच्छा पेटल डिजाइन है, अगर बिल्कुल ही चाहिए तो बिल्कुल भी बना सकते हैं कॉर्नर्स वाली। अगेन मैं कर रही हूँ इसको थोड़ा सा बारीक। अच्छा, अब इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अगेन मैं बॉक्स बना रही हूँ, शिफ्ट प्रेस करके वन बाय वन दोनों को सिलेक्ट किया, अंदर की तरफ मूव कर दिया। आई थिंक ये परफेक्ट है। ठीक है, ये एक पेटल डिजाइन बन गया। अब इसके फिल में मैं कलर करूंगी। ठीक है, ये मैंने एक पेटल को कलर भी कर दिया। साइड पे क्लिक करके रोटेट कर रही हूँ। मुझे ये चाहिए बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 90 डिग्री तो नहीं होगा, 320 ही यहाँ से बनेगा। चलो 315 बन रहा है। तो ड्रैग करके मैं इसको, ये इस तरीके से था। अच्छा, चले इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने रोटेट टूल पर क्लिक करना है बिल्कुल इसके सेंटर में। जितना आपको रोटेशन चाहिए ना, ये देखें, ये इसका सेंटर है। इसके बिल्कुल सेंटर में नीचे आ जाए, बिल्कुल इसकी लाइन के नीचे। ठीक है, अंदाजे से आपने ये साइन लगाना है। जितना आपका लेफ्ट या राइट हो जाएगा उतना आपका जो पेटल है वो भी उतना ही रोटेट होगा, उतना ही डिजाइन आपका रोटेट होगा। अब बिल्कुल इसके सेंटर में मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर में। लाइक थोड़े से फासले पे ये नहीं करूंगी, मुझे फ्लावर बनाना है। तो बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ये डॉट लगा दिया। मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने किसी चीज को डुप्लीकेट करना होता है ना तो ऑल्ट प्रेस करके उसकी कॉपी लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेंगे। जब हम अब इसकी कॉपी लेंगे ना तो ये हमें रोटेट करके कॉपी प्रोवाइड करेगी। पहले हो रहा था कि हम किसी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है और मैं इसकी कॉपी करूंगी ऑल्ट प्रेस करके, तो ये मुझे इसी की कॉपी दे देगा। अच्छा, मैं सिलेक्शन टूल प्रेस करूँ, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करनी है, इसी बॉक्स की कॉपी दे देगा एग्जैक्ट। बट अगर मैं रोटेशन टूल की बात करूं तो रोटेशन टूल में यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ किया हुआ था। इस वाले को मैं डिलीट करती हूँ। ये बिल्कुल सेंटर में मैंने डॉट लगाया हुआ था। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको सिलेक्ट करके और प्रेस करके जब मूव करूंगी, एक सेकंड मेरा क्लिक नहीं हुआ, अगेन मैं क्लिक करती हूँ। ये मेरी पैटर्न है और ये रोटेट टूल, बिल्कुल सेंटर में मैंने डॉट लगाया। अब जब मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको रोटेट करूंगी, ड्रॉ करूंगी, रिपीट करूंगी डुप्लीकेट, तो ये रोटेट होके आएगा। ये हमारा रोटेट टूल का काम है। ठीक है, कि हमारी जो भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे, जिस एंगल में सिलेक्ट करेंगे, ये उस एंगल में हमें उस चीज को रोटेट करके दे देगा। ठीक है, आपने सिंगल इसको भी मूव करना हो तो आप इसको सिंगल भी मूव कर सकते हैं। बट मैंने तो ऑल्ट प्रेस करके करना ना, मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल प्रेस करती हूँ, सिलेक्शन टूल नहीं प्रेस करना था, अगेन मुझे रोटेट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ये सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। ऑल प्रेस करके मैंने सिलेक्शन देखा है। सो अब एक चीज सिलेक्ट हो गई और रोटेट हो गया। अगर मैं इसका फ्लावर बनाना चाहूँ तो जो लास्ट स्टेप रिपीट करना हो, मैंने उसके लिए आपको एक की बताई थी, कंट्रोल डी। अगर आपने अपना लास्ट स्टेप रिपीट करना है तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सेम वो लास्ट स्टेप को रिपीट कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरा एक फ्लावर डिजाइन बन गया। पेटल्स थोड़ी सी टेढ़ी मेरी आई है क्योंकि मैंने एंगल परफेक्ट नहीं सेट किया था। अब मैं नेक्स्ट पेटल को कलर कर रही हूँ, ये वाली को। इस वाली को मैं डबल क्लिक करके कलर कर रही हूँ। लाइट रेड और ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर कर दिया। अब अगेन कंट्रोल डी प्रेस करूंगी मैं। रोटेट टूल अगेन से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डी, ठीक है, डुप्लीकेट करने के लिए। तो मंडाला डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से बनते हैं। मैं पैटर्न चेंज करती हूँ, इस पे बिल्कुल मेरा हाथ सेट नहीं बैठ रहा। अगेन मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ एक, ठीक है। ये एक पैटर्न ड्रॉ हो गई। इसको मैं सेंटर में ले आए और रोटेट टूल से बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने एक डॉट लगा दिया। अगेन मैं प्रोसेस बता रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इसको करें कॉपी, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। जितनी बार कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ये लास्ट स्टेप को रिपीट करता चला जाएगा। नेक्स्ट अगेन अब कलर चेंज करना है। फिल पे जाएं, कलर चेंज करें, अगेन कंट्रोल डी। कहीं और अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका रोटेशन था ना, ये खराब हो जाएगा। कहीं और अगर आपने क्लिक किया तो अभी जस्ट मैं फिल पर क्लिक कर रही हूँ और इसको रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर अगर मैंने अब करना है तो कंट्रोल डी। जितनी लेयर्स मैं बनाना चाहूंगी उतनी लेयर्स इसके ऊपर आती चली जाएंगी, ठीक है। ये हमारे मंडाला डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फ्लावर बन गया। अब इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रही हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ, ठीक है, और स्मॉल कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल इसका साइज स्मॉल कर दिया। ये एक और फ्लावर आ गया मेरे पास। मंडाला डिजाइन जो होते हैं ना, ये एक फ्लावर बन गया मंडाला डिजाइन का। अब इसी को दोबारा से रोटेट प्रेस करके मैं इसके सेंटर में क्लिक कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में। और अब इसको होल्ड प्रेस करके कॉपी करूंगी, ठीक है। कंट्रोल डी, ठीक है। यहाँ तक इसको डिलीट कर देंगे और इनका जो जो डिस्टेंस है वो जरा हम सेट कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो हम सेट कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। डिस्टेंस हमारा सेट हो गया और ये सर्कल फॉर्मेट में हो गया। अगेन अगर मैं इसको भी रोटेट करके करना चाहूँ ये भी हो जाएगा। ये छोटा सा डिजाइन था, कंट्रोल जी। जितनी दफा आप इसको रोटेट करके डिजाइन को रिपीट करना चाहेंगे उतनी दफा ये रिपीट कर देगा डिजाइन को, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया, अगेन डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। ये डुप्लीकेट करता चला जाएगा जितनी दफा आप चाहेंगे। खैर अभी तो ये इसी एंगल पे चल रहा है। अगर मैं रोटेशन को साइड पे कर दूं तो ये साइड पे भी हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करते हैं। हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस। खैर ये रिपीटिशन के लिए ये प्रोसेस यूज होता है और अगर आपने मंडाला डिजाइन बनाने हो उसके लिए ये प्रोसेस यूज होता है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टूल है इरेज टूल, ठीक है। इरेज टूल और एक और टूल मैं बताती हूँ, पाथ फाइंडर टूल। अब यहाँ पर पहले इरेज टूल की जगह पे सीजर टूल हमारे एंकर पॉइंट्स पे वर्क करता है और जो इरेज टूल होता है वो डायरेक्ट हमारी शेप पे। पहले हमारे पास टूल्स होते थे सीजर टूल और नाइफ टूल, ठीक है। नाइफ टूल किसी चीज को कट करके उसको दो शेप्स में कन्वर्ट कर देता था। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे दूसरी शेप में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ।
जो सीजर टूल है वो कहाँ पे काम करेगा, वो हमारे एंकर पॉइंट्स पे काम करेगा। मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, डिलीट की, प्रेस की, अगेन मैं यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर रही हूँ, एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा एंकर पॉइंट है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट हुआ। यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया था एंकर पॉइंट, इसने अंदर वाला सारा मटेरियल रिमूव कर दिया। दोबारा मैं कर रही हूँ, ये मैं एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ, दोबारा से आपको बताती हूँ प्रोसेस। और इसका स्ट्रोक भी जरा मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियर पता लगे। ये स्ट्रोक है इसका, ठीक है। अब सीजर टूल मैंने सिलेक्ट किया, ये करता है एंकर पॉइंट पे वर्क। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने ये वाला एंकर पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसने ये एंकर पॉइंट रिमूव कर दिया। अब मैं इस वाले पे कर रही हूँ, इसने ये एंकर पॉइंट भी रिमूव कर दिया। अब अच्छा ये वाला एंकर पॉइंट, इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ। अच्छा एंकर पॉइंट ये वाला रिमूव हो गया। इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, इसने जो हमारे ये तीनों थे उन तीनों को रिमूव कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक रहेगा क्योंकि स्ट्रोक ओवरऑल ओवरऑल रहता है। इसने अंदर वाला जो बॉक्स था वो इन तीनों एंकर पॉइंट से कट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन गई। जो सीजर टूल है वो करता है वर्क एंकर पॉइंट्स के ऊपर। अब बारी आती है जो हमारा है इरेजर टूल, इसको कर रही हूँ मैं जरा डिलीट। अब बारी आती है हमारे इरेज टूल की। इरेज टूल क्या करता है, इरेज टूल करता है किसी भी चीज को इरेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन को इरेज करना है, मैं इस लाइन को इरेज कर सकती हूँ। करूंगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर shift के बगैर करूंगी तो ये रैंडमली भी कोई चीज इरेज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। अब ये तो मैंने इरेज कर दी, ठीक है। अब इरेज करने के बाद जो मेरी शेप्स हैं, जो मैंने इरेज किया वो एरिया बन जाएगा ब्लैंक एरिया, और जो मेरी बाकी शेप्स हैं वो हो जाएंगी अलग, लाइक दिस एंड दिस। मैं इरेज टूल अब दोबारा यूज करती हूँ, इसके सेंटर में मैंने इसको हाफ हाफ करना है जिगजैग, ठीक है। जिगजैग मैंने इसको इरेज किया था, वो सिलेक्टेड था, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इरेज टूल सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोबारा सिलेक्शन टूल पर गई, ये पार्ट हो गया अलग और ये पार्ट हो गया अलग। इरेज टूल सिर्फ इरेज इरेज करने के अलावा हमारी शेप को दो पार्ट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप किसी भी शेप को कोई पैटर्न में चेंज करना चाहो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूँ, लाइक दिस, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इक्वल साइज में, और इरेज टूल सिलेक्ट किया। मैं इरेज टूल से इसमें कोई भी प्यारा सा डिजाइन बना सकती हूँ, लाइक इस तरीके से, कोई लाइंस 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये कट्स हो गए। तो ये हमारा इरेज टूल था, ये हमारे पैटर्न्स ड्रॉ करने में भी हमें हेल्प करता है और शेप्स को अलग करने में भी हेल्प करता है। इन शेप्स को अलग करने से और भी चीजें, बहुत सी डिजाइन बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी पहले टूल्स कंप्लीट कर लें, इनसे डिजाइन भी बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करेगा, आप जितनी भी शेप ड्रॉ करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 1 2, अच्छा इसको मैं कर रही हूँ डिलीट, इसमें मैं कलर कर देती हूँ ब्लू, ठीक है। यहाँ से मैं स्काई ब्लू कलर सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, या स्काई कलर, चलिए मैंने यही कलर सिलेक्ट कर लिया। 1, इसका जो स्ट्रोक है वो मैं नन कर रही हूँ, 1, ऑल प्रेस करके 2, ऑल प्रेस 3, ऑल प्रेस 4, ठीक है। ये मैंने एक स्काई ड्रॉ यानी क्लाउड ड्रॉ करना चाह रही हूँ, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, ये 4 सर्कल मैंने बनाए। अब ये हमारे पास है शेप बिल्डर टूल, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ सिलेक्ट,
जो शेप मुझे चाहिए वो शेप मैं सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको इकट्ठे मिलाऊंगी तो मेरी शेप बनेगी एक क्लाउड की। मैंने इन सबको इकट्ठे वन बाय वन सिलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ। जिस जिस एरिया को की मुझे नीड है, मैं उस एरिया से इसको सिलेक्ट करूंगी, और जो एरिया मैं सिलेक्ट करूंगी ये सबको कर देगा एक शेप में कन्वर्ट। ये हमारे पास एक क्लाउड सा बन गया। ठीक है, अब मैं आपको एक प्यारा सा कोई डिजाइन बना के दिखाती हूँ, आप अपने लोगोस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कल हम लोगों ने ग्रेडियंट टूल सीखा था, तो प्यारा सा कोई ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे कि ये भी बना हुआ है। तो ग्रेडियंट टूल से मैं कोई अच्छा सा ग्रेडियंट कलर पिक कर लेती हूँ। डबल क्लिक करते हैं, स्वेचेस में देखते हैं, पर्पल कलर, एंड यहाँ पर ब्लू की बजाय कोई डार्क सा कलर यहाँ ट्राई करते हैं। ये कलर भी प्यारा है, ठीक है। चलें, ये कलर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर टूल से, ये हमारा जो नेक्स्ट टूल है ये आई ड्रॉपर टूल है, कलर पिकर टूल पड़ा था, ये आई ड्रॉपर टूल है। इसको सिलेक्ट कर, कलर को सिलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज होता है। ठीक है, कलर को पिक करने के लिए किसी भी कलर से, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ये कलर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करूंगी, ये कलर आ जाएगा। दोबारा सिलेक्शन पर जा रही हूँ, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इसका जरा मैं स्ट्रोक भी रख लेती हूँ 1, और इसका स्ट्रोक भी कोई मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ऑरेंज ही मैंने कर लिया है। ऑरेंज तो नहीं, ब्लैक करती हूँ, या डार्क ब्लू टाइप कुछ होना चाहिए, डार्क होना चाहिए फिर वक्त को इसका स्ट्रोक, जो डिजाइन मेरे जहन में है। खैर, इसका एक स्ट्रोक मैंने रख दिया और स्ट्रोक भी 2 कर दिया। ठीक है, 1, ऑल्ट प्रेस करके 2, ऑल्ट प्रेस करके 3, ऑल प्रेस करके 4। ठीक है, मैं एक डिजाइन क्रिएट करना चाह रही हूँ, सो मैं इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, शेप बिल्डर टूल मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ करना चाह रही हूँ 1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2, और देन यहाँ से यहाँ तक ये भी आएगा 3। नहीं, गलती हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, ये हमारी बन गई है शेप्स। और ये जो सेंटर वाला एरिया था ये हमने छोड़ दिया था, इसको कर दूंगी मैं डिलीट। 1, 2, ये 4 होंगे, 3, 4 शेप्स बनाई है ना, तो 4। ये देखें, ये हमारा डिजाइन बन गया। मैं इसका स्ट्रोक कर रही हूँ नन, स्ट्रोक इसका नन कर दिया। ये देखें, हमारा एक प्यारा सा डिजाइन बन गया। अब इसका ग्रेडियंट अगर हम अपनी मर्जी से अलग करना चाहें तो ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्रेडियंट लाइन क्यों नहीं आई हमारी, दोबारा से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर रही हूँ, ये ग्रेडियंट लाइन आ गई। जहां से आप डार्क करना चाह रहे हैं और जहां से लाइट करना चाह रहे हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। रोटेशन मैंने सिलेक्ट की, कंट्रोल जी, यहाँ से रोटेशन मैंने सिलेक्ट की, और रोटेट से डार्कर वाली साइड को ऊपर लेके आ रही हूँ। ठीक है, जहां पे मुझे डार्कर टोन चाहिए मैं वहां पे डार्कर टोन रख सकती हूँ, जहां पर लाइटर चाहिए लाइटर रख सकती हूँ, रोटेट करके। ठीक है, ये डार्कर और लाइटर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से ले आए। अब इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसका भी ग्रेडियंट थोड़ा सा ठीक करने वाला हुआ है। तो ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट किया, थोड़ा डार्क कलर को मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ पे। अगेन सिलेक्शन टूल, इस वाले के ग्रेडियंट को भी ठीक करते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ से बढ़ाया। ठीक है, इसकी दूसरी साइड पे हमें ग्रेडियंट को लेके जाना पड़ेगा, डार्कर वाले को। तो डार्कर कलर मैं रोटेट करूंगी, रोटेट करके इस तरीके से थोड़ा और रोटेट कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं डार्कर वाला टोन। चलें, स्ट्रोक रखना है तो अपनी मर्जी से आप स्ट्रोक भी रख सकते हैं। सबको सिलेक्ट करें और स्ट्रोक सिलेक्ट करें, स्ट्रोक का कलर सिलेक्ट करें, यहाँ से ब्लैक कर दिया फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रोक आ गया। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई शेप्स के डिजाइन बनाए। अभी तक हम लोगों ने जो टूल्स पढ़े हैं, ये जो रोटेट टूल है इससे, शेप टूल से, हमारे पास ब्रश टूल है, ब्रश टूल से आप फ्रेम्स बनाए, प्यारे प्यारे फ्रेम्स बना के अंदर जो मैंने स्टोरी आपको कल सिखाई थी, स्टोरी के ऊपर ही फ्रेम लगा दें। ठीक है, कल स्टोरी देखी थी ना, जो हम लोगों ने लिखी थी, स्टोरी लिखें, उसके बाद उसके कॉर्नर्स में ब्रश टूल से फ्रेम लगाएं,
उसके बाद आपने शेप टूल यानी ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उस रोटेट टूल को यूज करके प्यारे प्यारे मंडाला डिजाइन बनाए। उसके बाद इरेज टूल से प्यारे प्यारे पैटर्न्स बना के दें मुझे शेप से। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से मैंने आपको खुद एक लाइव डिजाइन बना के दिखा दिया। बाकी आप कोई आपके जहन में डिजाइन आते हैं तो खुद से कोई प्यारे प्यारे डिजाइन क्रिएट करें, जैसे कि ये क्लाउड का डिजाइन हमने क्रिएट किया है। ये एक प्यारा सा लोगो डिजाइन बन गया, आइकन डिजाइन बन गया है। इस तरीके से प्यारे प्यारे से आपने मुझे डिजाइन बना के दिखाने हैं। और ये डिजाइन हम सेव रखेंगे ताकि कल को जब हम लोगो बनाए तो हमारे पास ये डिजाइन सेव हो। लोगो के लिए भी हमें आइकन्स की जरूरत पड़ती है ना, तो आइकन अगर हम खुद से भी बना कर रख लेंगे तो ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प ही करेंगे। ये कभी आपके बेकार नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट हमने आईड्रोपर टूल पे कलर सीखा था। बाकी जो टूल्स हैं वो हम कल सीखेंगे। और ये जो हमारा टूल है एक मैंने, मेरे ख्याल से मैंने कल बताना था, ब्रश टूल चलिए ना कल देखते हैं। अभी तो जस्ट आप ये करें कि आपको जो टूल आज मैंने बताए हैं इन पे प्रैक्टिस करें। टूल्स पे प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। अभी हमारा पेन टूल और कर्वेचर टूल रहता है। पेन टूल और कर्वेचर टूल रहता है, वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और उसके अलावा ये दो टूल्स भी रहते हैं, ब्लेंड टूल और विद टूल। ये भी हम कल ही सीखेंगे, ठीक है? कल अपने बाकी टूल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।